बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हीलिंग विद नगीन। मैं हूं आपकी होस्ट नगीन बाबर। नाजरीन, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए मेरे टिकटॉक के फोरम पे, फेसबुक के, और जो मेरी ईमेल है उसके ऊपर भी लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवालात किए। अपने पार्टनर्स के हवाले से मेल्स के भी क्वेश्चंस आए, फीमेल्स के भी क्वेश्चंस आए। आपको पता है मेरे ज़्यादा व्यूअर्स जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे मुझे देख रहे हैं। मेरे बच्चे हैं यूथ के, जो लोग मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं आप सब देखने वालों की बहुत मशहूर हूँ। उनके कुछ क्वेश्चंस थे मेरे से कि अपने पार्टनर्स के हवाले से, अपने शौहरों के हवाले से, अपनी बीवियों के हवाले से, कि क्या हमारा पार्टनर जो है उसमें चेंजिंग आ गई हैं, क्या ये चेंजेस आ जाएंगी, क्या हमारा जो सब्र है वक्त के साथ साथ वो हमारे अंदर जो है वो सिर्फ हम में ही जो है वो पेशेंस रहेगा, या हमारे पार्टनर में भी चेंजेस आएंगी। तो इस हवाले से आज हम बात करते हैं कि आप उस शख्स पे जिस पे आप मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो ये आपका पार्टनर है, आपकी बीवी है, या आपका शौहर है, जिस रिश्ते के लिए भी आप उसमें एफर्ट कर रहे हैं, पहले तो आप ये देखें कि क्या वो शख्स अपनी किसी गलती को जो है वो तस्लीम करता है। अब उसके जो तस्लीम है वो सिर्फ आपकी बेडरूम की हद तक या सिर्फ आप तक है कि उसने कहा कि उसने आपसे माफ़ी मांग ली, उसने अल्लाह से माफ़ी मांग ली और मामला ख़त्म, ऐसा नहीं है। क्या वो अपनी गलतियों को पब्लिकली तस्लीम करता है? क्या वो पब्लिकली अपनी फैमिली में जब जाता है तो वो अपनी गलती को गलती मानता है? जो कि उसने आपसे ज़्यादती की है, उस ज़्यादती को वो अपने दोस्तों में, या जब वो अपनी फैमिली में होता है, उस अपनी वो ईगो को हटा के क्या वो अपनी उस गलती को तस्लीम करता है? तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस कि आप चेक कर सकते हैं कि उसके वर्ड्स और उसके एक्शन में कितना फ़र्क है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये उसके पैटर्न की तब्दीली नहीं है, पैटर्न उसका वही है। वो मैनिपुलेट कर सकता है आपको, आपके साथ जो है वो समटाइम्स वो लव बॉम्बिंग करेगा, और उसके बाद वो आपको ये शो कराएगा कि आप तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते उसकी लाइफ में। नार्सिसिस्ट बंदा होता है, उसके अंदर ये चीज़ें आती हैं। सबसे ज़्यादा जो उसको प्रॉब्लम होती है वो अपनी ईगो की होती है। बाज़ औक़ात वो लोग आपको इस तरह से भी कहते हैं कि जैसे उन्होंने अपनी ईगो ख़त्म कर दिया। अब आपने इसमें उसका पैटर्न चेक करना है, उसके वर्ड्स पे नहीं जाना। अगर वो आपको कहता है कि सपोज़ कि उसने अपनी ईगो को ख़त्म कर दिया, और वहाँ ही वो जो है वो आपको ये शो कराता है कि वो कोई सुपीरियर मखलूक है, या उसको आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, या वो बहुत बिज़ी है। आप याद रखिए कि ज़िंदगी में कोई शख्स भी इतना बिज़ी नहीं होता कि उसके पास अपने लव वन के लिए, अपने रिलेशनशिप जिसकी उसके साथ है, उसके लिए उसके पास टाइम ना हो। तो यहाँ से ही आप देख लीजिए कि उसका उसके लफ्ज़ क्या उसके एक्शन का साथ दे रहे हैं, तो आपको उसका पैटर्न समझ आ जाएगा। यहाँ मेरे जो बहुत सारे देखने वाले बाहर के व्यूअर्स हैं वो इस चीज़ को एग्री करेंगे या नहीं, लेकिन उनके जो रिलेटिव्स जो यहाँ रह रहे हैं वो इस चीज़ को ज़रूर मानेंगे। अब देखिए, जो वहाँ पे हमारे पढ़े लिखे लोग जाते हैं, वहाँ पे जाके उनको बेचारों को लेबर क्लास का काम करना पड़ता है। कोई जो मोस्टली जो है वो मॉल्स में भी काम कर रहे होते हैं, एज अ शेफ़ भी काम कर रहे होते हैं, एज अ ड्राइवर काम कर रहे होते हैं, कोई ट्रक्स चला रहे होते हैं, कोई कई उबर चला रहे होते हैं। हालांकि वो यहाँ से पढ़ लिख कर गए होते हैं, लेकिन उनका स्टेटस जो है वो वहाँ पे एक लेबर क्लास का ही होता है। तो जिस तरह लोग उनको ह्यूमिलेट करते हैं, और एक दूसरे मुल्क का होने की वजह से जो एक डिग्रेड किया जाता है, स्पेशली जो लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से हैं, इनके साथ जो बिहेवियर किया जाता है, तो जब वो पाकिस्तान आते हैं तो वो अपना वो जो पैटर्न है जो उनके साथ हुआ होता है, तो लाशऊरी तौर पे अपने आप को यहाँ आके एक सुपीरियर फॉर्म में शो करते हैं, अपने खाने पीने, अपने बोलने, अपने अंदाज में। और कहीं अगर गलती से उन लोगों की शादियाँ जो हैं वो वहाँ की किसी थकी हारी औरत से हो जाती हैं, तो उसको तो वो यहाँ लाके ऐसा पेंट करते हैं, ऐसा बताने की कोशिश करते हैं कि वो कोई आसमानी मखलूक ले आए हैं। जबकि वहाँ पे जो औरतें रिजेक्टेड हो जाती हैं, आई मस्ट से, तो वो हमारे इन बहनों और भाइयों के हाथ वो लोग लग जाते हैं, बिकॉज़ उनका भी एंड हो चुका होता है, वो वहाँ की ज़िंदगी जी चुके होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप लोगों की जो बिहेवियर्स हैं, या तो उनका जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है वो बहुत ज़्यादा होता है, उनके पेरेंट्स जो हैं बहुत ही कंट्रोलिंग होते हैं, और उसका इम्पैक्ट पूरी ज़िंदगी बेचारे अपनी लाइफ के साथ वो ये काटते चले जाते हैं। ऐसे लोगों को हेल्प की ज़रूरत है। उनको आप ये टीच कर सकते हैं कि अगर वो आपके सर्कल में है, कि या तो वो काउंसलिंग की तरफ आएँ, और अगर वो उसमें भी जो है वो अपनी ईगो दिखाते हैं, क्योंकि वो तो अपने आप में परफेक्ट होते हैं, तो फिर आप उनको, अगर आपका मस्ट है उनके साथ इंटरेक्शन, तो आप उनको जो है वो काउंसल कर सकते हैं। एक
बात आप लोगों को बहुत अहम बताऊंगी कि जब अल्लाह ताला से वाकई आपका एक सोल कनेक्शन बन जाता है तो क्योंकि अल्लाह वो ज़ात है जो अपने बंदे से इतना प्यार करता है कि अल्लाह ने फरिश्तों से सजदा करवाया हुआ है इंसान को। ये बहुत बहुत बड़ी बात है अगर आप समझें तो जब आप अल्लाह से इतना अपना ताल्लुक़ उस्तवार कर लेते हैं जनाब, तो फिर अल्लाह को पता होता है कि आपकी खुशी कहाँ है। फिर अल्लाह ताला आपकी खुशी खुद लेके आता है। अल्लाह ताला वो तमाम रास्ते, तमाम रुकावटें आपकी ज़िंदगी से खुद निकाल देता है और अल्लाह आपकी खुशी में आपको नवाजता है। थैंक यू।